वेलकम साथियों, आप सभी का एक बार पुनः क्विक एजुकेशन फॉर जॉब्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीटेट जुलाई 2025 का पेपर 1 के मैथ को लेकर के आए हुए हैं, जो कि क्लास 1 का मैथ है। और जाकर के इस मैथ को लेकर के हम स्टार्ट कर रहे हैं और जाकर के क्लास 1 का मैथ अगर आप एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 क्लास के अगर मैथ आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सीटेट में जो मैथ से आता है आपका 30 नंबर में से आप 28 नंबर अवश्य लेकर के आएंगे। ये मेरा फुल गारंटी है। और जाकर के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको बारीकी के साथ A to Z एनसीईआरटी पढ़ाने वाले हैं, जो कि पेपर 1 के लिए ये रामबाण है। जी हाँ, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में जो है क्लास 1 का कहानी स्टार्ट होती है, मेरी प्यारी बिल्ली को ढूंढो। जी हाँ, इस कहानी से आप मैथ को पढ़ने के लिए सीखेंगे। आप ये समझिए कि अभी हम कुछ नहीं जान रहे हैं और जाकर के मुझे बहुत कुछ जानना है, तो आपको ये कहानी की सहायता से मैथ को पढ़ाया जाएगा और जाकर के आपको बिल्कुल बारीकी के साथ समझना है। अगर आपको कहीं पे भी समझने में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, तो आप वहां पे जाकर के कमेंट करके हमें बताएं कि सर हमें फला जगह समझ में नहीं आया, तो हम आपके कमेंट के आधार पर अपनी स्टडी जो आपको करा रहे हैं उसको सुधार लाएंगे। जी हाँ, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। तो कहानी है आपका मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो। तो देखिए इसमें मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो, इसमें ये सवाल कर रही है ये बिल्ली कहाँ है फ़िलहाल। तो इस तरह से सवाल जवाब के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर कोई बड़ा नहीं है, चैप्टर छोटा ही है और आप लोग इसे देखिए और जाकर के इसमें देखिए यहाँ पे बिल्ली खिड़की के ऊपर है और यहाँ जाकर के आदमी जो है बेड के नीचे बैठा है और जाकर के ये देखिए अंदर में कुछ खोज रहा है, यानी कि उसके बाद जो यहाँ देखिए बिल्ली को जल्दी से बाहर आने के लिए बोल रहा है। इस तरह से हम लोग बुक को आगे बढ़ाते हैं और जाकर के जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट होगा हम वहाँ वहाँ आपको बिल्कुल बारीकी के साथ समझाएंगे कि मैथ को किस तरह से समझाया जाता है। फिलहाल अभी जो हम ये आपको दिखा रहे हैं ये आपको A to Z दिखा रहे हैं बुक में कहाँ क्या है। तो यहाँ पे बिल्ली से बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बिल्ली से यहाँ पे देखिए खेल खेल रहा है। कौन खेल खेल रहा है बिल्ली से? कोई आदमी इससे, यानी कोई बच्चा इनसे खेल खेल रहा है। तो चलिए अभी हम लोग खेल खेल में ही आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बिल्ली को अपने गोद में उठा के रखे हैं और जाकर के देखिए यहाँ पे बिल्ली यानी कि पलंग के नीचे है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे बिल्ली घर के यानी कि खिड़की की छज्जा जो होते हैं उसके ऊपर में बैठा हुआ है। तो इसी तरह से हम लोगों को ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है क्योंकि ये क्लास 1 का पहला चैप्टर है और जाकर के ये मैथ है और मैथ में जो है कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। तो यहीं पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उसी को हम लोग बेस बनाते हुए हम लोग जो है अच्छा लेवल का मैथ सीख जाएंगे। तो चलिए इसमें फिर इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि ये पहला चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आगे जो है इस बुक में एक जगह ऐसी बातें दी हुई है जो कि सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और उसका जवाब आप खोजेंगे कहीं पे भी तो नहीं मिलेगा। अगर आप बुक पढ़े हुए रहेंगे तो आपको जो है आराम के साथ वो आंसर एग्ज़ाम में मिल जाएगा। जी हाँ, आप लोगों से अभी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए ताकि हम कहाँ पे क्या बता दें कहना मुश्किल है। तो ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखें खोजने के लिए कह रहा है कि देखिए बाहर है ऊपर सही का चिन्ह लगाएं, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे जो बाहर में है उसके ऊपर में सही का चिन्ह लगाएं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे एक कार्टून बना हुआ है और जाकर के इस कार्टून के माध्यम से कुछ
कहने के लिए सोच रहा है। तो चलिए, इतना ये सब नहीं आने वाला है एग्ज़ाम में। अब देखिए, ये वाला बहुत ही वीवीआई है। सीटेट में सीटेट की दृष्टि से, पेपर 1 की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें हम आपको बता दें कि सीटीईटी, सीटेट पेपर 1, पी फॉर पेपर 1, यानी पेपर 1 में ये सवाल आने की लगभग 90% चांस है, यहाँ से सवाल बन सकता है। तो इसमें देखिए क्या है, हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगे को देखिए, यानी कि इसमें कह रहा है कि हमारे तिरंगा झंडा जो है अभी 26 जनवरी को जो हम फहराए हैं उसको देखने के लिए कह रहा है। इसमें देखिए, ये पहचानने के लिए कह रहा है तिरंगे पर सबसे ऊपर कौन सा रंग है, सफ़ेद है, केसरिया है या हरा है। तो आप अगर तिरंगा को देखे हैं, आपको पहचान में आया होगा कि कौन सा रंग कहाँ पे है। तो इसका सही जवाब कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बीच वाला केसरिया, यानी कि तिरंगे पर सबसे ऊपर कौन सा रंग है, इसका मतलब क्या है, केसरिया है। उसके बाद ब नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, तिरंगे पर सफ़ेद रंग के नीचे कौन सा रंग है। जी हाँ, सफ़ेद रंग जो होता है तिरंगा, उसके नीचे जो है कौन सा रंग होता है, गुलाबी रंग या फिर केसरिया रंग या फिर हरा रंग। अगर आप तिरंगा को देखे होंगे तो कुछ इस तरह से आपको तिरंगा नज़र में आता होगा। तो यहाँ पे हम तिरंगा का एक लोगो बना लेते हैं। ये हमारा तिरंगा हो गया। ऊपर में आपका क्या हो जाता है, केसरिया। हम यहाँ पे के लिखते हैं केसरिया के लिए। यहाँ पे बीच में आपका क्या होता है, बीच में आपका होता है वाइट, तो डब्लू लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे सबसे जो रहता है उसको कहते हैं ग्रीन, यानी कि इसको हरा, तो हम यहाँ पे जी लिखते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसके आधार पे आंसर देना है। तो हम लोग ब में थे, इसमें क्या कह रहा है, तिरंगे पर सफ़ेद रंग के नीचे कौन सा रंग है। सफ़ेद वाला ये हो गया आपका, और जाकर के इसके नीचे कह रहा है, इसके नीचे कौन सा है, जी। जी फॉर मतलब ग्रीन, यानी कि हरा, इसमें हरा होगा, तो इसका आंसर हरा होगा। उसके बाद जो है स नंबर क्वेश्चन में देखिए, तिरंगे पर हरे रंग के ऊपर कौन सा रंग होता है। जैसे तिरंगा है ये, इसमें जो है सबसे नीचे हरा रंग है ये वाला, इसके जस्ट ऊपर में कह रहा है कौन सा है, तो इसमें सब हरे रंग के ऊपर में जो है कौन है, ये वाइट है। तो यहाँ पे वाइट का मतलब हुआ सफ़ेद, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सफ़ेद। उसके बाद द नंबर पे देखते हैं क्या है, तिरंगे पर अशोक चक्र कहाँ स्थित है। अब देखिए, तिरंगे पर जो है अशोक चक्र जो है, ये अशोक चक्र इसको बोलते हैं, ये वाला जो रहता है इसको बोलते हैं अशोक चक्र। ये कहाँ पर है, तिरंगे के कोने पर है देखिए, या फिर बीच में है, या फिर किनारे पर है। तो इसका सही जवाब ये जो है तिरंगे के बीच में रहता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिरंगे के बीच पर। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन यहीं से उठाते हैं, और जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से। जी हाँ, तो देखिए एक बार हम यहाँ पे नज़र दौड़ाते हैं। इधर देखिए, यहाँ पे इसमें सबसे पहले अ नंबर में देखिए, तिरंगे पर सबसे ऊपर कौन सा रंग है, सबसे ऊपर है आपका केसरिया। उसके बाद ब नंबर में देखिए, तिरंगे पर सफ़ेद रंग के नीचे कौन सा रंग है, सफ़ेद रंग के नीचे कौन सा है, तो हरा है। फिर स नंबर में देखिए, तिरंगे पर हरे रंग के ऊपर कौन सी रंग है, तो इसमें सफ़ेद रंग आएगा। उसके बाद द नंबर पे देखिए, तिरंगे पर अशोक चक्र कहाँ पर स्थित है, तो इसमें बीच में स्थित है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, जो कि सीटेट पेपर 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसमें आगे और भी कुछ है क्या, तो इसमें एक पहेली है, ये पहेली है, इस पहेली को आप लोग देखिएगा और जाकर के समझिएगा। वैसे कोई महत्वपूर्ण पहेली है नहीं ये, और जाकर के यहाँ पे डिब्बा वाली कहानी है। ये ट्रेन जो है, यहाँ से यहाँ तक की जो ट्रेन है, इस ट्रेन के बारे में यहाँ पे कुछ प्रश्न है। तो देखिए, इसमें एक प्रश्न को देख लेते हैं, इंजन के पीछे कितने डिब्बे हैं। ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक इंजन। उसके बाद पीछे कह रहा कितने डिब्बे हैं, तो 1 2 3 4 5। इसका मतलब इंजन के पीछे जो है कितने हैं,
5 डिब्बे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, लाल डिब्बे के आगे कितने डिब्बे हैं। जैसे ये यहाँ पे ये लाल डिब्बा है, तो इसके आगे मतलब इधर कितने हैं, तो 2 डब्बे हैं। तो इस तरह से आप लोग इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी कुछ इसमें दिया हुआ है क्या। तो इसमें कुछ नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है। देखिए इसमें ध्यान दीजिए आप, जो कि महत्वपूर्ण है, मैथ यहीं से स्टार्ट होता है आपका। यहाँ पे देखिए, सु, आली और रोहित वस्तुओं के समूह बना रहे हैं। अब देखिए मैंने सारे कंकर एक साथ रखे हैं, ये कह रही है। उसके बाद ये कह रहा है क्या, मैंने पत्तियों को एक समूह में रखा और चौक का एक अलग समूह बनाया है। जी हाँ, तो इस तरह से दोनों समूह बनाए हुए हैं। तो इसमें पत्ती गिनिए, 1 2 3, 3 पत्ती यहाँ है। ठीक इसी तरह से इधर भी देखिए, ये कंकर रखे 1 2 3 4, यहाँ 4 कंकर हैं। तो इस तरह से दोनों अपने अपने हिसाब से अपना अपना कार्य कर रहा है, जो कि मैथ के हिसाब से ही चल रहा है। तो ठीक हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, और जाकर के ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और जाकर के आप लोग ये समझिए कि मैथ का अभी हम लोग जादू कर रहे हैं, मतलब अभी खेल खेल रहे हैं। खेल खेल में ही हमको सब कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर खेल खेल में आप सब कुछ सीख जाते हैं तो आपको कोई समस्या है ही नहीं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू।